कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। वो दास मैंने काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। वो दास मैंने काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदास मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदास मन काहे को डरे, 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 तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदास मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदास मन काहे को डरे, नैया तू कर दे प्रभु के हवाले, नैया तू कर दे प्रभु के हवाले। लहर लहर हरी, लहर लहर हरी, आप ही संभाले, आप ही संभाले हरी, आप ही उतारे तेरा भार। उदास मन शाम को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदास मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदास मन काहे को डरे, ये काबू में मझधार उसी के, काबू में मझधार उसी के, ये काबू में मझधार उसी के, काबू में मझधार उसी के। हाथों में पतवार उसी के, पतवार उसी के। बाजी जीत जावे चाहे तुम्हें हार, बाजी जीत ले वो चाहे तुम्हें हार। उदास मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदास मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदास मन काहे को डरे, गर निर्दोष तुझे क्या डर है, गर निर्दोष, गर तुझे क्या डर है, गर निर्दोष तुझे क्या डर है। पग पग पर यदि आपका मन निर्मल है, यदि आपका मन निर्मल है, यदि उसमें कोई दोष नहीं है, तो चिंता किस बात की। गर निर्दोष, गर निर्दोष
प्राप्त करता है भगवान को। निर्मल मन जन सो मोहि पावै, निर्मल मन जन सो मोहि पावै। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गज निर्दोष तुझे क्या डर है, गर निर्दोष तुझे क्या डर है। पग पग पर कहा राम कहा, पग पग पर पग पग पर पग पग पर पग पग पर साधीश्वर है, साधीश्वर है। जरा कि जरा भावना से कीजिए पुकार, जरा भावना से कीजिए पुकार। उदासी मन का डोरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन का डोरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन सहज किनारा, सहज किनारा। सत की नाव मीराबाई क्या कहती है? सत्य की नाव के बटिया सतगुरु, सत्य की सत्य की ये नाव कैसा होना चाहिए? सत्य की नाव, सत्य की नाव के बटिया माझी रे तेरा क्या ठिकाना। एक संत ने, एक फकीर ने क्या कह दिया? माझी रे तेरा, माझी तेरा क्या ठिकाना। ऐ माझी तू कहाँ रहता है? दूर नगर मोहे जाना। माझी रे मेरा क्या ठिकाना, दूर नगर मोहे जाना। ओ माझी माझी सहज किनारा मिल जाएगा। इस भवसागर में किनारा मिलना बड़ा मुश्किल है। किसी से कोई दुख कह के क्या करोगे? जो आग तेरे सीने में है वो आग मेरे सीने में भी है। जिसलिए तेरा मन जलता है ना, तो ये सोचता है कि तू ही बस जल रहा है। ये तो तेरा भ्रम है, तू पागल है। जिस दिन तुझे लगे कि ये दुख तुझे सता रहा, समझ लेना कि तू मूर्ख है, तू ना समझ है। ये दुख तो सबके सीने में है। इस भवसागर में रटे रटाए दुख है। जैसे आंख वाले अस्पताल में जाओगे तो वहां आंख
निरोगी रूनी। तुम कहोगे मेरी आंख में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, मोतियाबिंद का। अरे भैया ये सारा लाइन ही मोतियाबिंद का है। तो डॉक्टर या कंपाउंडर कैसे कहेगा कि पहले इसका आंख देख लो? कह सकता हूं क्या? मोतियाबिंद का चेकअप हुआ था, सभी लोग लाइन से आ रहे थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। कोई प्रायोरिटी नहीं, क्योंकि सभी को मोतियाबिंद है, सभी की आंखों में दर्द है, सबका इलाज वैसे ही होगा। इसी तरीके से संसार का रोग भी सबको सता रहा है। और इस भवसागर से पार होने के लिए हम सभी परेशान हैं। क्या करें? सहज किनारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा, परम मधुरम मधुराक्षरम आर्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि मुनि पुंगवम। कोयल देखें, कोयल कि कौवा देखें? कौवा बहुत देखे, कोयल कोयल कभी कभी दिखाई देता है। अब बसंत का मौसम आ रहा है, चैत्र के महीना में जैसे आम में अमराई आएगी, आम का रस टप 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 चूना शुरू होगा,
एक आवाज सुनाई दी, कोयल की आवाज सुनाई देने लगी। कोयल हमेशा नहीं बोलता, कौआ काय 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 हमेशा बोलता है। कोयल को बोलने के लिए बसंत का मौसम था, आम की मंजरी चाहिए, रस टप टप चूता रहे। कभी आम का बगीचा तो यहाँ बहुत देखने को मिला, एक दो पेड़, हमारे यहाँ आम के बगीचे होते और आम का बगीचा राम को बहुत प्रिय है, इसलिए इस मंदिर में आम का पेड़ जरूर होना चाहिए। हमराई आम का पेड़ जरूर होना चाहिए। ठीक है, नीम में आप लोगों की श्रद्धा ज़्यादा है, लेकिन हमारे राम जी जो है उनको आम खिलाइए, आम का पेड़ जरूर रखिए कि पका हुआ आम टप टप छुए तो हमारे हनुमान जी लोग भी खुश होंगे। या हनुमान जी जो गए थे सुंदर कांड में, हनुमान जी वही आम ही से कपार फोड़ दिए थे। ला गए भूख देखी फल रूखा, फल जो पेड़ जो है, पेड़ को देखते हुए रूखा रूखा पेड़ है, लेकिन उसको देख के भूख लगी, वो आम का ही पेड़ था। और आम की गुठलियाँ जैसे वो खाए ना तो कस के दबाएं, अब पुचुक दे वो गुठली उड़ जाए। अब उस गुठली को पकड़ने के लिए, अरे निकला 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 निकला, मुख में से निकल गया, हाथ में से निकल गया, तो कहते हैं हमारे यहाँ माताएं कहती हैं कि जो थाली से गिर जाए उसको छोड़ दो, लेकिन मुख से जो गिरे उसको पकड़ लो, क्योंकि मुख से गिरे हुए पर शत्रु का अधिकार हो जाता है और उससे शत्रु को बल मिलता है। इसलिए जैसे खा रहे हैं, कभी कभी भाग के दांत से टकरा के गिर जाए तो उसको जरूर खा लेना। ये घटना की एक शिक्षा कौन दे रहा है? इस शिक्षा के गुरु जी कौन है? तो हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी आम पकड़ लिए और मुंह में लेने के लिए दबाए, तो फट दे वो गुठली उड़ करके उधर चली गई। तो गुठली आगे आगे, हनुमान जी पीछे पीछे, गुठली आगे आगे, हनुमान जी पीछे पीछे। अब गुठली और हनुमान जी के बीच में हनुमान जी को ठिकाना नहीं रहा उनकी पूंछ कैसी है। अब वो जो पूंछ टकराए पेड़ों में तो और पेड़ फल गिर जाए। मतलब ये लीला हुई और पूरी अशोक वाटिका हनुमान जी ने तोड़ी नहीं, अपने टूट गई पूंछ से टकराते टकराते। खैर बहुत सुंदर लीला है, सुंदरकांड। तो कूजंतम राम राम ते राम राम ते राम राम ते राम 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 मधुरम मधुराक्षरम। एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के वर्ण विराजत दो। मधुरम मधुराक्षरम, दो मधुर अक्षर, एक र और एक म। दूसरे सारे अक्षर जब आधे होते हैं तो पता नहीं कहां रह जाते हैं, ठिकाना नहीं रहता। क ख ग घ सब पढ़ लीजिए। व्यंजन हिंदी व्याकरण का विषय, लेकिन र और म जैसे आधे होते हैं सबके माथे पर चढ़ जाते हैं। र कैसे रथ, ऐसे छत्र जैसा, और म क्या हो जाता है? बिंदी हो जाता है। बिंदी। सूर्य, य के ऊपर जो र है आधा र है, सूर्य र तो आधा हो गया। र आधा होते माथे पर चढ़ता है, अनुस्वार आधा होते ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा मधुर अक्षर है। बाबा तुलसी ने लिख दिया, एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो। मतलब किसी भी व्यंजन में स्वर का प्रयोग होने पर ही वह व्यंजन बोल पाते हैं, अन्यथा उस व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। ये जो रेफ है र और वो जो अनुस्वार है म, इसमें अ जुड़ा तो नीचे आ गया, यानी र नीचे लिखा गया और म नीचे लिखा गया। आ जुड़ा तो रा और मा, ई जुड़ा तो री और मी होता चला गया। लेकिन यदि बिना किसी स्वर के
बिना किसी स्वर के यदि वो र और म रहेगा तो ऊपर ही रहेगा, अर्थात वो परमात्मा सदैव ऊपर ही रहते हैं। हम जीवों के साथ मिल करके लीला करने के लिए वो दशरथ नंदन बन जाते हैं, वो यशोदा नंदन लाडले लाल बन जाते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई। यदि वह पूर्ण ब्रह्म अकेला रहेगा तो सबसे ऊपर रहेगा, लेकिन वह इस धरती पर आता है तो रिश्ते नातों से जुड़ता है, और जैसे ही जुड़ता है तो हम सभी का बालक बन करके, सखा बन करके, मित्र बन करके, प्यारा बना करके वो लीला करता हुआ दिखता है। और जैसे इस रिश्ता से अलग होता है फिर वो क्या होता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर वो परम धाम वैकुंठ धाम का वैकुंठनाथ बन जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा। कोयल के तरीके से, जैसे कोयल कू कू करता है बसंत ऋतु में, वैसे बार बार। अच्छा, कोयल की क्या बीमारी है? कभी कोयल को देखना, देखिए बड़े लोगों ने तो ध्यान दिया होगा, बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा। यदि कोयल दिखाई दे और कोयल बोल नहीं रहा हो तो कोयल के साथ बोलो कू। कोयल के कान में यदि पड़ गई तो कोयल फिर बोलेगा कू। उससे आपको सुनना है और वो नहीं बोल रहा है तो आप इधर से बोलिए तो वो उत्तर जरूर देगा। ये कोयल की खासियत है, कभी देखना आजमा के। इसीलिए कोयल का उच्चारण दिया कि राम बोलने पे राम राम का उत्तर जरूर आता है। ये कोयल देते हैं, कौवा नहीं देते। कौन देते हैं? कोयल। स्पष्ट रूप से इशारा है कि यदि इधर से कोई जय सिया राम बोल रहा हो और उधर से जय सिया राम नहीं आ रहा हो तो उनको कोयल की जगह कौवे समझो। यदि कोयल होंगे तो तान मिलेगा, सुर मिलेगा, जय सिया राम का जवाब क्या मिलेगा? जय सिया राम मिल जाएगा। और नहीं तो चुप रहेगा, दांत टूटने का डर रहेगा उसको। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि मुनियों के कुल के कोयल हैं वाल्मीकि मुनि कोकिलम। वाल्मीकि मुनि क्या है? कविता शाखाम, जैसे कविता रूपी एक पेड़ है और उसमें कई डाली हैं। एक पेड़ है उसमें कई डाली है तो कई चिड़िया हैं उस पर। तो ये अलग अलग कवि जो कविता के पेड़ पे चढ़े हुए हैं, इसमें कोयल कौन है भाई? कौवा भी होगा, गिद्ध भी पेड़ पर आता है, चील भी पेड़ पर आता है, कोयल भी आता है। तो कोयल कौन है? तो कहते हैं इसमें शंका न करो, इस संसार के सबसे पहले कवि कौन है बताइए? भक्तवत्सल भगवान की जय। सबसे पहले कवि वाल्मीकि मुनि। माइक आप बंद रखिए। हाँ, बंद रखेंगे तो शोभा देगा। सबसे पहले कवि कौन है? वाल्मीकि। और उन वाल्मीकि मुनि को कोयल की उपाधि दी गई। और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी वाल्मीकि रामायण की इस कथा को सुन रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी तारे चमकेंगे, लेकिन यह वाल्मीकि रामायण की कथा फिर आपके गांव में हो ना हो, ये संशय रहती है, ये उलझन रहता है। कल भी गैया भैंसी हमारी सेठानी कहती है भैंसी को गाय को दूध देने का टाइम उसी समय हो जाता है। वो तो पुराना गीत है, कैसे आऊं रे कन्हाई गोकुल नगरी तेरी दूर नगरी। ये तो नाना कारज गृह जंजाला, घर के कार्य तो हैं, उसको मैनेज कीजिए। और ये वाल्मीकि रामायण की कथा सत्य जानिए
अभी आप कुछ नहीं करना, घर जाना, अपने सारे रिश्तेदारों को कॉल करना कि 50 किलोमीटर के दायरे में वृंदावन छोड़ के, वृंदावन छोड़ दीजिए, वृंदावन में तो सारे कथा होते रहते हैं। ये जितने 50 गांव है ना अगल बगल, इनमें वाल्मीकि रामायण की कथा शायद ही कहीं हुई होगी, और आज हम सभी उसी कथा को सुन रहे हैं। तो कहने का भी सौभाग्य है और आप सभी के सुनने का भी यह सौभाग्य है, यह परम सौभाग्य है कि हम सभी एक दूसरे को ये कथा कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। बड़े सुंदर से हम सभी ने देखा कि कल भगवान श्री राम भैया, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न, ये सभी लोग चारों भैया अपनी अपनी बहू को लेकर के आए हैं। महलों में आए रघुरैया, झुन का झुन बाजे पायलिया। खूब उत्सव चल रहा है, खूब लोग नाच गान हो रहा है, खूब कीर्तन हो रहा है, खूब आनंद हो रहा है। और इस तरीके से भगवान श्री राम अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचते हैं। अयोध्या, श्री अयोध्या का पहुंचना, उत्सव होना, नेगाचार होना, और उन सभी के नेगाचार होने के पश्चात क्या होता है, मामा जी तो पहले आ गए थे, युधाजित मामा। अब युधाजित मामा आ गए थे भांजे को ले जाने के लिए, तो शादी में भी पहुंच गए थे। और युधाजित मामा ने जो है तब क्या किया कि भरत लाल जी को लिया, और भरत लाल जी को लेकर के कई प्रदेश अश्वपति के पास जाने की तैयारी उन्होंने कर ली। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड की कथा, बाल कांड की कथा को यहाँ विश्राम दिया। भगवती श्री सीताराम के युगल सरकार के स्वरूप का दर्शन पूरी अयोध्या को हो रहा है। यह स्वरूप क्या है पता है? इस स्वरूप का एक सुंदर सा कीर्तन है, जो पुराना कीर्तन है संतों के बीच का। मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी, मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी, और क्या है? दशरथ नंदन जनका किशोरी। मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक 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 किशोरी। कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम। 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 प्रेम से सीताराम नाम महाराज के तया सराज शिशुतो विकामया, समेवान तम राजकन्यया। अतेव राम शुशुभे मुदान्वितो, विभु श्रिया विष्णुरिवामरेश्वर। जैसे भगवान श्रीमन नारायण भगवती लक्ष्मी के साथ रहते हैं, वैसे ही श्री सीताराम युगल स्वरूप का दर्शन अयोध्या में हो रहा है सबको।
और अब अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक का हम सभी गायन करें। गच्छता मातुल कुलम भरते नतदा नग शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीत प्रीति पुरस्कृत। भरत जी अपने मामा के यहाँ अपने भाई शत्रुघ्न जी के साथ जा चुके हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, रिपुसूदन पद कमल नमामि। भैया शत्रुघ्न जी के बारे में बाबा तुलसी क्या कहते हैं कि जाके सुमिरन तेरे पुनास, जिसके सुमिरन से शत्रुओं का नाश होता है। और वाल्मीकि रामायण कहती है शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीत प्रीति पुरस्कृत। शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न, जो शत्रुघ्न है नित्य शत्रुओं का वध करते हैं। यानी शत्रुघ्न जी के नाम कीर्तन से जो नित्य शत्रु है, नित्य शत्रु क्या है आपके? काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, लोभ, ये सब जो रोज के जो हैं, एक दूसरे का चुगला चाटी करना, एक दूसरे की शिकायत करना, एक दूसरे पर पूरा डोरा डाल करके अपना काम निकालना, ये सब जितनी लीला है, इन सभी लीलाओं के लिए, नाश के लिए, इन दोषों के शमन के लिए क्या करना चाहिए? तो शत्रुघ्न जी का नाम करना चाहिए। प्रेम से ले भक्तवत्सल भगवान जी कहते हैं कि इस प्रकार से शत्रुघ्न जी का नाम कीर्तन हो रहा है। भाइयों के साथ बड़े सुंदर रूप से शत्रुघ्न जी और भरत जी अपने ननिहाल पहुंच गए हैं। और इधर क्या हुआ कि राजा जो हैं, राजा कैसे शोभित हो रहे हैं, तो राजा के जैसे ऐसा लगता है राजा साक्षात भगवान श्रीमन नारायण हैं। और राजा के चार भुजा, ये चारों पुत्र हैं। ऐसे सुंदर भाव से भगवान का दर्शन हो रहा है और सभी लोग भगवान के ऐसे सुंदर रूप से चारों भैया के साथ महाराज दशरथ की चर्चा करते हैं कि महाराज दशरथ तो ऐसा समझिए कि इनके चारों के चारों पुत्र, चारों इनके भुजा है, सारे काम इनके वो सभी मिलके कर देते हैं। खैर, तो इस प्रकार से हो रहा है। भगवान श्री राम अब गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर गए हैं। तो अब पिता के कार्यों के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार भगवान श्री राम अब अयोध्या के छोटे बड़े कार्यों को देखने लगे। प्रसंग ऐसा आता है कि भगवान श्री राम के गुणों की चर्चा बार बार जाती है। अपने मंत्रियों के प्रति, अपने सेवकों के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, सभी के प्रति उनमें सहृदयता थी। देखिए, समाज में राम जैसा कोई नहीं, क्यों है? एक अद्भुत उदाहरण, कदाचित उपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मगतया। एक बार भी कोई उपकार कर दे तो भगवान श्री राम कभी उसको भूलते नहीं थे। किसको नहीं भूलते थे? उपकार को। यदि कोई आपकी सहायता कर दे उसको भूलना नहीं चाहिए। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हमने इस पर डोरा डाल लिया, जादू चलाया, अकल लगा लिया, इसको ठग लिया, तब ने इसने मुझे दिया। हमने इसको ठेठ में कहते हैं उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। बच्चा सबको भी मंत्र याद है, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। उल्लू बना लिया इसको साहब, ये क्या करेगा? मैं दिमाग नहीं लगाता तो मेरे पकड़ में आता क्या? पकड़ में आ गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नहीं, जिसने एक बार उपकार किया आप उसको याद रखिए। और न स्मृत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया,
और यदि उस आदमी से जिसने एक बार आपकी जीवन रक्षा कर दी, कोई बड़ा उपकार कर दिया, वो आपका प्रेमी है, आपका मित्र है, आपका अपना है, तो उसके सब अपराध माफ किया कीजिए। न स्मृति अपकारणम शतम। भगवान कृष्ण ने तो एक शिशुपाल भर को 100 का माफ किया, भगवान राम ने कई के अपराध माफ किए। इसलिए कहा ऐसा कोई अपना उनका हुआ ही नहीं जिसके 100 अपराध इन्होंने माफ नहीं किए। अच्छा, भगवान कृष्ण की बात करेंगे तो क्या ये सत्य है कि एक शिशुपाल का ही अपराध? नहीं, शिशुपाल की कथा प्रचलित है, चूंकि उनके अपने थे। अन्यथा उन्होंने भी बारंबार प्रेम में सबके कई अपराध माफ किए। इस प्रकार से भगवान राम का संदेश स्पष्ट है कि जो आपका आप सहयोग करे उसे याद रखिए और अपने लोगों के अपराधों को माफ किया कीजिए। उतनी पकड़ के मत रहिए, जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। और इस प्रकार से अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करते, घर के भी कामकाज देखते, गृहस्थी के भी कार्यों को देखने लगे, राजकाज के भी सभी कामों को देखने लगे और जैसा पिता कहते उस मनोनुकूल रहने लगे। भगवान श्री राम जिधर से जाते उनके स्वरूप को देख करके सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। कहते हैं कि इसीलिए भगवान श्री राम के बारे में क्या लिखा, भगवान श्री राम का अयोध्या वासियों के प्रति क्या प्रेम है। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, कि मुझे अयोध्या के जो वासी हैं, अयोध्या के जो रहने वाले हैं, वो बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत प्रेम करते हैं भगवान। और भगवान बैठे इस प्रकार से भगवान अयोध्या के सभी कार्यों को कर रहे हैं। चर्चा ऐसी आई कि अपने और एक बहुत सी सुंदर चर्चा आती है। हमसे लोग छोटे छोटे कार्य को बोलने में देर नहीं करते, हम ऐसा करें, हम ऐसा कर रहे हैं। निवृता संवृताकारो गुप्त मंत्र सहायवान अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवीत। भगवान श्री राम क्या कहते? विनयशील है, विनय है, क्षमा तो है, अपनी बात को बड़े प्रेम से रखते हैं, सम्मान के साथ रखना चाहिए, हमें भी यही करना चाहिए। और संवृत आकार, अब किसी किसी की बीमारी होती है, हमें आपसे कोई काम है, घंटी बजाई और तुरंत आपने भी पूछ लिया और आज क्या बात है, कैसे आना हुआ, और हमने भी अपनी बात रख दी। ऐसे नहीं, समृत आकार, अपने उद्देश्य को छिपाए रखना चाहिए। भाई ये तो सही है, पेट नहीं तो भेंट नहीं, लेकिन पहले पेट की बात से शुरू मत कीजिए। बड़ा कार्य करना हो तो समृत आकार अपने। अच्छा ये बताइए, अभी जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आज रात को क्या घोषणा करने वाले हैं आपको पता है क्या? कभी पता चलता है? ये राजनीति का सूत्र कौन दे रहा है? वाल्मीकि रामायण। राम को पढ़िए, घर को अच्छे से चलाएंगे, राम को पढ़िए, गांव को अच्छे से चलाएंगे, राम को पढ़िए, देश को अच्छे से चलाएंगे, और राम को पढ़िए, आप सारी दुनिया को सही से चलाएंगे। ये जो समृत आकार स्वरूप है, विनयशील, ये सूत्र देखिए हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं, सेवकों के प्रति कितना प्रेम रखते हैं। और इतना नहीं, समृत आकार क्या करने वाले हैं अभी तक किसी को पता नहीं है कि आज रात 8 बजे पता चले अनाउंसमेंट हो और 2000 के सारे नोट 10 दिन के भीतर समाप्त कर दिए गए, है कि नहीं? आज रात 8 बजे पहुंचे और जैसे ही वो बीच में खतरा हो गया था, भाइयों और बहनों, सुनते ही सबकी हालत खराब हो गई, पता नहीं है क्या। और एने की सीधे शुरू कर देना पागलों जैसा, सारी मैनेजमेंट भीतर, और राजा की कोई गुप्त मंत्रणा बाहर नहीं निकलनी चाहिए, जिसने भी निकाली उसको आउट करो, इतनी कड़ाई है। समृत आकार गुप्त मंत्र, अगला मंत्र क्या दिया?
ध्यान दीजिएगा। गुप्त मंत्र, सर्जिकल स्ट्राइक होनी है। अजीत डोभाल जाते हैं, राजनाथ सिंह जाते हैं, अमित शाह जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, जो सुरक्षा का जो संसद भवन है उस जगह बैठते हैं, मीटिंग होती है, स्ट्राइक हो जाता है, अगले दिन अखबार में आता है तो पता चलता है स्ट्राइक। गुप्त मंत्र, राजा लब 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 कब बोले? जो असली उद्देश्य है उस कार्य को मौन होकर के सारी तैयारी करे। अपने विशेष लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए चुप रहना सीखिए। लेकिन एक बीमारी है, देवियों को बात पचती नहीं और अपने पति से हर बात जाननी जरूरी है। घर में कला का असली बीज ये है, हर बात जाननी जरूरी है और बात पचती नहीं है। ये पूरे गांव में आग लगा रहा है, पूरे घर में आग लगाता है। इसलिए देवियों से घर की आप सारी बात जानिए, बाजार की सारी बात में हमको बताइए बताइए बताइए। यदि पचा सको तो जानिए, नहीं पचा सको तो मत पूछा करो। मुंह से निकल जाता है, उल्टी हो जाती है, नहीं पचता है तो कंट्रोल कीजिए। गुप्त मंत्र, आप क्या करने वाले हैं, राजा का लक्ष्य क्या है, व्यापक सोच में मंत्रणा गुप्त रहनी चाहिए। सहायवान, और अपने मंत्री अच्छे रखिए। खराब मंत्री हो, 2 बार परीक्षण लीजिए फिर उसको छोड़ दीजिए। अमोघ क्रोध हर्षश्च, और अमोघ क्रोध, उनका क्रोध आता नहीं, क्रोध आ गया तो वो अमोघ है। हर्ष होता नहीं, हर्ष हो गया तो भगवान राम रीझते नहीं, और यदि रीझ गए तो वैकुंठ मिल जाता है। इतने जल्दी लल्लो पच्चों में राम रीझने वाले नहीं है, छोटे से टॉफी पर राम जी रीझने वाले नहीं है। राम जी को रिझने के लिए झाड़ू पकड़ना पड़ेगा, 12 वर्ष तक झाड़ू मारना पड़ेगा। रामा रामा रटते रटते, तो एक बड़ा सुंदर अभी इसी भाव में भजन चला है। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। प्यारे आएंगे राम जी आएंगे, लखन प्यारे आएंगे राम जी आएंगे, लखन प्यारे आएंगे राम जी आएंगे, लखन प्यारे आएंगे। वो मीठे मीठे, वो मीठे मीठे बैरों को भोग लगाएंगे, हाँ लगाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के जग जाएंगे राम आएंगे। नहीं जाने वो जप तप पूजा, नहीं जाने वो जप तप पूजा, नहीं माने वो जप तप पूजा, नहीं माने वो जप तप पूजा, वो तो प्रीत के रीत निभाएंगे, हाँ निभाएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, आज जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, आज जग जाएंगे राम आएंगे। ओ जाति धर्म की बात न पूछे, जाति धर्म
धर्म की बात न पूछे, जाति धर्म की बात न पूछे, जाति धर्म की बात न पूछे, वो तो सेवा धर्म से रीझेंगे, हाँ रीझेंगे राम आएंगे। हाँ मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, आज जग जाएंगे राम आएंगे। राम जी आएंगे, लखन प्यारे आएंगे, राम जी आएंगे, लखन प्यारे आएंगे, हाँ राम जी आएंगे, लखन प्यारे आएंगे, राम जी आएंगे, लखन प्यारे आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के आज जग जाएंगे, राम आएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की श्री राम लला सरकार की। राम जी सबरी मैया के घर किस महीने में गए थे हो? आए कुछ अंदाजा है? पके हुए बेर कब मिलते हैं? आपके पेड़ में कब आते हैं? अब ही आते हैं। अब आया अकल दिमाग पे, अभी दिमाग खाली थाल इसमें, अकल अब आई। क्या खिलाया मैया सबरी ने? बेर। बेर कब पके? अब ही पके। अरे पके कि नहीं पके? बेर पके ना, तो कब पके? अभी पके। तो राम सबरी मैया के यहाँ कब गए राम जी? अभी गए। इसी ऋतु में राम जी सबरी मैया के पास गए। और राम लला सरकार की। देखिए राजनीति की और बात सीखिए। राजनीति है, घर कैसे चलाना है सो सीखना। घर भी बहुत नीति से चलता है। अमोघ क्रोध हर्षश्च, जिनका क्रोध और हर्ष दोनों निष्फल नहीं जाता। विभीषण जब आ गए, बड़ा सुंदर, इसी में सुंदरकांड का प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में। तो सब ने कहा रावण का मित्र भाई है, ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा। सुग्रीव जी पहुंचे, भैया बताओ क्या? सुग्रीव जी ने भी ऐसी बातें की। मतलब भाई सुग्रीव ये बताओ, बड़ा सुंदर पंक्ति है कवि गाय, पूरी रात विचारिएगा राम जी ने क्या कह दिया। आज पहली बार राम जी ने अपनी प्रशंसा कर दी। एक जगह राम जी ने अपनी प्रशंसा की है। भाई राम जैसा बेटा कहां से लाऊंगा? क्या कहा? क्या कहा? राम जैसा बेटा कहां से लाऊंगा? भरत जैसा भाई कहां से? राम जी कह रहे हैं कि जैसा भरत भाई है वैसा मैं नहीं हो सकता, दुनिया में कोई भाई नहीं हो सकता। और सुग्रीव जैसा मित्र कहां से लाऊंगा? अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। राम जी की बात तो समझ में आ गई, भरत जी की बात समझ में आ गई, सुग्रीव इसने क्या किया? साहब पूरी धरती पर जितने वानर थे, रीछ थे, इन सब की राजगद्दी प्राप्त करने वाला सुग्रीव न अपने राजपाट की सब चिंता छोड़ करके पूरी सेना, पूरी राजकोष, पूरी मंत्रालय लेकर के चल पड़ा है। किसके पीछे? 2 वनवासियों के पीछे। ऐसा कोई मित्र है? और वो भी क्या, उसको शर्म नहीं है। सुग्रीव ने शर्म बेच खाया है। यद्यपि ये जो पदुम 18 जूता बंदर हैं वो किसके हैं? राम जी के, सुग्रीव के।
वो तो एक हिस्सा था सेना का, एक हिस्सा था, एक बटालियन जो चली थी दक्षिण दिशा में, वो बटालियन थी। बाकी उत्तर पूर्व पश्चिम की बटालियन तो अलग थी। इतनी बड़ी बटालियन, इतनी बड़ी सेना का जो राष्ट्र नायक था, जो सुग्रीव था, और अपनी सेना के सामने अपने राजगद्दी का त्याग करके राम जी के सामने खड़े होकर के पूछता था, भैया बताओ भैया सरकार क्या करना है। अपना अधिकार भी त्याग कर दिया। ऐसा मित्र मिलेगा क्या? मित्र आपको ऑफिस दे सकता है, लेकिन सिग्नेचर का राइट देगा कोई मित्र? बैंक के खातों का कोई मित्र देगा राइट? लेकिन सुग्रीव ने सब अधिकार दिया। इसीलिए कहा, सुग्रीव तुम्हारे जैसा मित्र कहां से लाऊंगा? प्यारे, इस सृष्टि में, इस संसार में जिस व्यक्ति से मिलोगे उसमें कोई ना कोई दोष तुम्हें दिखाई देगा। Never talk about the thorns. If you think, talk about the gems. कभी भी शिकायतों की चर्चा करने में अपने दांतों में कीड़े मत फैलाइए। अपने जीवन में सुगंधी चाहिए तो किसी के गुण की चर्चा कीजिए। गुण सब में है। तो त्याग संयम काल में त्याग और संग्रह के अवसर को भी जानते हैं। सिर्फ त्याग करने से काम नहीं चलेगा। भक्तवत्सल भगवान की अयोध्या के एक महंत जी थे, जो नया नया साधु आश्रम में आता है ना, तो उसको दान देने की खूब बीमारी होती है। महाराज जी ये, महाराज जी वो, महाराज जी वो। महाराज जी कहते का हो, राम जी आज ही बढ़ रही है कि कल हो रही है, कल भोग लगी। और मानी नहीं होता है ना, हम लोग भी जब आश्रम में, कैसा साधु ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता, अरे ऐसा कराओ वैसा कराओ। अच्छा आज तो तुम आए तो बड़ा ऐसा कराओ वैसा कराओ। आज एकादशी है तो लो वृंदावन में परिक्रमा इतनी है कि लोग चल नहीं पा रहे। कल को क्या होगा? फिर तो अगली एकादशी 15 दिन बाद आवेगी। 15 दिन तक वृंदावन को ठाकुर जी क्या करेंगे भैया? वहां की चिंता तो वहां पुजारी को करना है। आज तो तुम्हारी चिंता, अब बाकी 14 दिन की चिंता आप पुजारी को करनी है। तो वो कहते थे आज कमाए, आज लुटाए, कल को झक्के। आज खूब लुटा ले और कल जो है मुंह ताकता फिरे। गोरख तिनको संग न रखे। गोरखनाथ कहते हैं कि उसको अपने साथ मत रखो जो हमेशा लुटिया डुबाते रहे। तो त्याग किसको करना चाहिए, दान किसको करना चाहिए, यह देखना पड़ेगा आपको। त्याग और संयम, कालवित और संग्रह इकट्ठा कब करना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। हरे हरे सरसों लगे, अभी काट करके किसी को दान कर दोगे तो वो किसी काम का नहीं होगा। और जब पक जाएंगे तब एक मुट्ठी सरसों दोगे तो कभी ठाकुर जी के भोग में लग भी सकता है। अस्तु। तो इस प्रकार से सबके प्रति वो बड़े प्रेम से रहते, शास्त्रों का ज्ञान रखते, अलग अलग शास्त्र पुराण की कथा को सुनते, और जब संग्राम में उपस्थित होते तो कहते हैं कि देवता भी थर थर कांपने लगते। ऐसे राम का कोप है। और इन सभी कोपों को करते करते एक बार की बात आई, भगवान श्री राम के लीलाओं को देखते हुए, उनकी बातों को सुनते सुनते महाराज दशरथ के मन में कुछ आने लगा। 60,000 साल का हो गया हूं, जैसे तैसे पुत्र की तो प्राप्ति हो गई बड़ी तपस्या से। अब कार्यभार दे देना चाहिए। देखो भैया, 60,000 वर्ष की उम्र के बाद पिता अपने अधिकार को पुत्र को देने की सोच लेता है। और आप गांव समाज में घूम के देख लो, उसी माता पिता को बड़ा सुख है जो शरीर में जब लाठी पकड़ लें तो अपने बेटे बहू के बीच उतना बात करें कि बेटा बहू मिलकर के घर चला जाए। इससे ज्यादा बात करें तो भैया कलयुग को समय है,
वृद्धाश्रम को रास्ता बता दिया जाएगा। देखो पहले भी बुढ़ापे में भजन करना था, अभी भी भजन ही करना है। अब घर में नहीं कर रहे हो तो वहां भेज देता है। इसीलिए यदि बुढ़ापा सुख में चाहिए तो रोज आधा घंटा कीर्तन का आदत डाल लीजिए, गुरु मंत्र का जप कीजिए सवेरे शाम। यदि करते रहेंगे तो बुढ़ापे में आधा घंटे की जगह 5 घंटा कर पाएंगे। जब माला से ही भेंट नहीं है तो फिर बुढ़ापे में माला कैसे फेरेंगे। तो एक बार शंकराचार्य जी का प्रवचन सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि एक बुढ़ापे में एक भजन करने आया, उसको गुरुजी ने कहा कि देखो 10 माला जपना है, 10 माला जपना है। दीक्षा ले लिया, आश्रम में रहा। अब बैठे तो इतना देर बैठे कैसे, तो उसने जुक्ति निकाला कि 10 माला फेरना था। तो वो क्या करे, माला लेवे और श्राद्ध दे मारे, एक सुमेरु से दूसरे सुमेरु। देखिए ऐसे ये माला ले ले और राम 108 दाना, राम 2 माला हो गया कि नहीं हो गया, राम 3 माला, कितना माला हुआ, 3 माला है क्या ना। गुरुजी ने बोला गुरु मंत्र से 3 माला 11 माला करना है। ऐसे करके राम 4 माला, फिर से राम 5 माला, हो गया 11 माला। सियावर रामचंद्र की। तो बुढ़ापे में जब सूगा राम नहीं बोलता तो बुढ़ापे में जो माला फेरते हैं वो ऐसा ही शॉर्टकट निकालते रहते। अब जो बूढ़े हैं वो समझे कि वो ऐसे शॉर्टकट निकालते रहते कि नहीं निकालते रहते हैं। एक आचार्य जी के पास गए तो उन्होंने कहा देखिए व्याकरण का सूत्र है आदि और अंत में, आदि अंतेन सहितम, आदि में और अंत में जो बोल दिया किसी चीज को तो बीच में जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब किसी भी चीज का शुरू बोल दीजिए और अंत भी बोल दीजिए। तो प्रायः जब दक्षिणाक्रम मिलता है तो पंडित लोग इस सूत्र का निर्माण करते हैं। भाई एक आचार्य ने व्याकरण में कहा है आदि अंत बोल देने से बीच में सब हो जाता है। जैसे आप रामचरितमानस पढ़िए, राम नाम की कीर्तन की महिमा शुरू में है और राम नाम की कीर्तन की महिमा बीच में है। तो बीच में कथा किसकी है, तो राम नाम की है। वो करो ना करो लेकिन सीताराम बोलो, हो जाता। तो पंडित जी लोग क्या करते हैं, गीता पाठ करना था, 11 रुपए देना था, शब्द का हो जाता। धर्म क्षेत्र मतिर्ममा, बोला पूरी गीता हो गई, तो हाँ हो गई। तो तुम्हारी दक्षिणा कितनी है, 11 रुपए में इतनी गीता होगी भैया। तो कैसे, तो शुरू का धर्म क्षेत्रे प्रथम श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत उत्सवा मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। तो उसका प्रथम पाद धर्म क्षेत्रे, प्रथम श्लोक की शुरुआत। और अंतिम श्लोक क्या है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो इसका संक्षेप क्या होगा, धर्म क्षेत्रे मतिर मम। अच्छा, ये जो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं ये हम पंडितों को ठग कहेंगे। तब ये लड़का कहेगा ओ पंडित जी लोग ठगते हैं। अच्छा ये बताओ इन्होंने एब्रिविएशन बचपन से सीखा है कि नहीं सीखा है। ईजी फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ETC फॉर एटसेट्रा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, DR फॉर डॉक्टर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, PR फॉर प्रोफेसर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। ER फॉर इंजीनियर, तो पूरा इंजीनियर तो नहीं लिखते। डॉक्टर भी नाम के पर्चा में पहला अक्षर अंतिम का अक्षर बीच में झर्र लिखता है। तो सारी दुनिया से ही पंडित जी ठग कैसे हो गए भैया, तुम्हारी दक्षिणा है 11 रुपए। धर्म क्षेत्र, ये सूत्र जो डॉक्टर अपनाते हैं ये सूत्र संस्कृत व्याकरण का ही सूत्र है कि शुरू लिख दो अंत बता दो, बीच में समझने वाला अपना ही समझ जाएगा, जो ना समझे सो अनाड़ी।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम की लीलाओं को देख करके पिता दशरथ सोचने लगे कि अब इनको राजगद्दी बना दिया जाए। उन्होंने कहा ऐसे राजगद्दी देना ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, मंत्रियों से सारे राजाओं को बुलवा दिया। इसमें 2 राजा चूक गए, 2 दूर के राजा चूक गए। कौन कौन से राजा? नतु के राजा नाम जनकम व नराधिपत त्वरया जने चाने आमासा पश्चात तो सुश्रित प्रिया। जल्दबाजी के कारण राजा दशरथ ने कैकेयी नरेश, जहां भरत जी का मामा नाना थे, और ससुराल के राजा जनक को 2 को बुलावा नहीं भेजा, बाकी अगल बगल के सारे राजा को बुलाया और सबके बुलाकर उन्होंने बैठाया और बैठा करके उन्होंने कहा कि हम एक विशेष चर्चा आपको देना चाहते हैं। अरे अब सबके मन में चिंता हुई, शादी अभी हुई और अभी तुरंत ऐसी चर्चा, क्या बात हो रही। तो जब चर्चा चली तो पता चला, महाराज दशरथ ने सविनय निवेदन करते हुए सबसे कहा कि देखिए हमारे मन में ऐसा है कि जो हमारी वंश की परंपरा रही है उस परंपरा को निर्वहन हम करें, उसको चलाते रखें। मैंने अपने सारे कृत्य किए, बड़े बड़े यज्ञ किए जिसमें खूब दक्षिणा बांटी, और इन सब को करने के पश्चात बच्चों का शादी विवाह सब करा दिया। बच्चे भी बड़ी तपस्या से हुए, आप लोग को पता है। अब मेरा एक कर्म बाकी रह गया, मेरे कुल परंपरा का एक कर्म बच गया। वह कर्म मैं करना चाहता हूं, यदि आप लोग इसमें अधिकार दीजिए तो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आईना खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए। जो लोग कहते हैं कि ऐसे ही बेटा को कोई राजा दे देता था, ऐसे राज्य नहीं देता था, मंत्रणा की जाती थी, विचार लिया दिया जाता था। ये जो लोग कहते हैं भारत में अंधा कानून था, तो ये भ्रम है। आप देखिए महाराज दशरथ ने सभी राजाओं को बुलाया है, समकक्ष जितने राजा हैं, भाई राजा की बात, राजनीति की बात राजा करेगा। राजाओं को बुलाया है, राजाओं को बुला करके समकक्ष बैठा करके उनसे चर्चा की जा रही है कि भाई मेरे 4 बेटे हैं, इनमें मेरा बेटा कैसा है ये आप बताइए, मन तो मेरा ऐसा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कि इक्ष्वाकु वंश में बड़े बेटे को राज देने का प्रचलन है। मेरा पुत्र मुझसे भी बहुत अच्छा गुण वाला है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में देवताओं के स्वामी इंद्र से भी ज्यादा सामर्थ्य रखता है। मैं अपने पुत्र का प्रस्ताव आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। यदि आप सभी का विचार ऐसा हो तो मैं अपने पुत्र को राज्याभिषेक करना चाहता हूं। अब राजागण सारे चर्चा को सुने। सब लोगों ने वाहवाही कर दी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम लोग किस दरबार की चर्चा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा कथा। ये महाराज दशरथ का दरबार है, जिनकी राजनीति से स्वर्ग की इंद्र की गद्दी बची रहती थी। पहले अपना प्रस्ताव दे दिया, लोगों ने वाहवाही कर दी। वाहवाही करने के बाद पूछते हैं, कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी अनुशासति भवंतो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराज महाबलम। महाराज आप सभी ने हाँ तो कर दी, लेकिन मेरे मन में एक और जिज्ञासा आ गई। तुरंत हाँ कर दी आप लोगों ने, क्यों? मैं तो अभी भला अच्छा राज कर रहा हूं, मैं राम को युवराज पद दूं क्यों? यह आप बताइए, क्या मुझसे कहीं कमजोरी हो रही है, कोई गलती हो रही है, मेरी प्रजा में कहीं कोई शिकायत चल रही है? जो आप सभी अभी तुरंत कह रहे थे, बिल्कुल बहुत सुंदर, अति शीघ्र, शुभम शीघ्रम, शुभ से शीघ्रम, शुभ से शीघ्रम, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, ये क्या बोल गए आप लोग? विचार दिया नहीं है, तुरंत कर दीजिए। मेरे से शिकायतें हैं क्या?
अब महाराज दशरथ सभी राजाओं से पूछ रहे मेरी कोई कमी है तो बताइए। अब सारे राजा उलझ गए कि अरे ये क्या पूछ दिया इन्होंने। सरकार ऐसी बात नहीं है, आप दीर्घायु रहे, आप अजर अमर रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन सच पूछिए, एक बात बताएं, ये जो राम है ना, जहां जा रहा है वहां इसको देख के सभी मोहित हो जा रहे हैं। और जैसा हमारे गुप्तचर बताते हैं, शत्रुओं के दरबार में भी राम की प्रशंसा हो रही है। किसकी? शत्रुओं के यहां भी राम की प्रशंसा हो रही है। ऐसे जो राम हैं, बड़े बूढ़े, ब्राह्मणों की, गरीबों की, प्रजा की, और सेना में जाकर के सेना को भी देखता रहता है, मंत्रियों की, इन सबकी चर्चा वो करते रहते हैं, सबको प्रसन्न किए रहते हैं। इसलिए उनके इन गुणों को देख करके हम सबकी अभिलाषा जग रही है कि आप अपने निर्देशन में और भी उनको राजनीति कुशल बनाएं, उनको गद्दी प्रदान करें। और उनके असंख्य गुण बताए गए कि जो शास्त्रों में अवध्य है उसका कितना भी अपराध होने पर उसका वध नहीं करते, और जो शास्त्रों में वध्य है वह कितना भी निकटवर्ती होते हुए भी उसका वध कर देते हैं। इस तरीके से धर्मशास्त्र के अनुसार प्रजा पालन करने में सक्षम है। इसलिए आप रघुनाथ जी को राजगद्दी जरूर दीजिए। कहते हैं इसके तत्पश्चात यही बसंत ऋतु का चैत्र मास था। चैत्र मास के इस पावन अवसर पर वशिष्ठ मुनि और वामदेव जी को बुलाया और उनसे यह बात रखी कि राम जी को राज्याभिषेक की चर्चा हो, आदि इस तरीके की चर्चा उनसे कराई गई। गुरु जी लोग तुरंत प्रसन्न हुए। मुहूर्त कब का रखा जाए? तो कहा आज पुनर्वसु नक्षत्र है, कल पुष्य नक्षत्र होने वाला है। कौन सा नक्षत्र? पुष्य। तो कल पुष्य नक्षत्र के ही योग में राम राज्याभिषेक कर दिया जाए, तैयारी की जाए। सभी जगह सुंदर सुंदर वृक्ष आदि लगाए गए, और जितने चौराहे पर ये जो धी देवता हैं, इन सभी धी देवताओं को पूजन करने की व्यवस्था कर दी गई। स्थान देवता, धी देवता जितने हैं, इन सभी की पूजा करते हुए सभी जगह जब जबरदस्त तैयारी होने लगी। तैयारी होते होते सूचना जो है, महाराज दशरथ ने सुमंत जी को कहा कि जा करके हमारे पुत्र को बुला करके ले आइए। सुमंत जी जाते हैं और सुमंत जी ने जाकर के प्रभु श्री राम को बुलाया। तो पिताश्री ने, महाराज ने आपको बुलावा भेजा है। अब महाराज राम जी से कहते हैं, राम तुम अब नियम व्रत से रहो, मर्यादा से रहो, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होना है, यही तुम्हें सूचना देना है। इस तरीके से पुनः राम जी को वहां से विदा करते हैं, और थोड़ी देर बाद पुनः राम जी को सुमंत्र जी के द्वारा बुलवाते हैं। कहते हैं कि सुनो हे राम, ज्योतिषियों का कहना है, अवष्टब्धम तमे राम नक्षत्रम दारुणग्रही आवेदयन्ति दैवज्ञा सूर्यांगारक राहुवी। सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने मेरे जन्म नक्षत्र को ग्रसित कर लिया और उन्होंने उनको ग्रहण कर लिया है। मैं बड़ा दुखी हूं। मुझे इस बात की चिंता है कि इस अशुभ लक्षण में राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है, और राजा जब घोर आपत्ति में पड़ जाए, यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। प्रसाद तो उनको बोल ही रखा है कि जो कथा में आए उनको देते रहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए हे राम, इस पुष्य नक्षत्र में तुम संयम के साथ रहो, और तुम जो है सो बढ़िया से रहना, जिससे कि तुम्हारा राज्याभिषेक हो सके। भरत तुम्हारे छोटे भाई हैं, और इसके लिए
वो तुम्हारा साथ दिया करेंगे। सारे भाइयों को प्रेम से रखना, मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। ज्योतिषियों ने मुझे सावधान किया है, अतः तुम बड़ी मर्यादा के साथ, बड़ी प्रेम के साथ ऐसा रहना। तुम अपनी पत्नी जानकी के साथ सारे मांगलिक कृत्य को स्वीकार करो और तत्पश्चात तुम वहां रहो। मुनि वशिष्ठ जी ने भी राम जी को उपदेश दिया कि आप सही तरीके से रहिए, और इस प्रकार से जा करके भगवान श्री राम जाते हैं, मांगलिक कृत्य करते हैं, ब्राह्मणों का पूजन करते हैं और भूशय्या धरती पर शयन करने की व्यवस्था करते हैं। इधर पुरोहित जी के चले जाने पर भगवान श्री राम सारे नियम से रहने लगे। हर्ष में सारी नगरी सज गई, और सारी नगरी, देखिए वर्तमान में एक अद्भुत घटना घटी। हम सभी ये जो दीप स्तंभ देखते हैं, जब कोई शादी वादी की बारात चलती है तो माथे पर लाइट लेके चलते हैं लोग। इसकी चर्चा भी वाल्मीकि रामायण में है। सबको लगा कि राज्याभिषेक जब होगा, दूर दूर के लोग आएंगे, इधर उधर की बातों में बहुत समय लग जाएगा, तो प्रकाश करणार्थम च निशागमन शंकया दीप वृक्षांशदा चक्रु अनुरत्यासु सर्वश। बड़े बड़े, जैसे आज जो ये लैंप लगा है ना, पोल, बिजली वाला पोल, लाइट वाला पोल, ऐसे ही उस समय दीपक के पोल बनाए गए। वो तेल रख के, बाती रख के और ऊपर जलाया गया, और उसकी हवा से ना सुरक्षा बने रहे, ऐसी व्यवस्था करके, यानी दीप स्तंभ का निर्माण उस समय गली के सड़कों के, राजमार्ग के किनारे किनारे लगाए गए कि अयोध्या में इस उत्सव को देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे तो विलंब हो जाएगा, तो रात हो जाएगी, और इस रात में प्रकाश रहनी चाहिए, तो लाइट लैंप सभी जगह लगाया गया। ये व्यवस्था थी। अब आज का राजा कहेगा हम ऐसा करते हैं, लेकिन ये सारी सूत्र जो है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन, ध्यान देंगे। मैंने कहा था कि वाल्मीकि रामायण में समाज की अलग अलग इकाइयों को देखने को मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन किसको कहते हैं? ये प्रशासनिक गतिविधि की अवस्था वाल्मीकि रामायण काल से जो चल रही है वो आज हम देख रहे हैं। इतना ही नहीं, इससे ज्यादा होता हो तो बताइएगा। चंदन, चूना, इन सब का प्रयोग करके रास्ते को सजाया गया। आप देखते हैं ना, वो रास्ता बनाते हैं दाएं घूमने का, बायां घूमने का, चूना से, आदि चंदन से। यानी जो रंग रोगन का क्रिया है, ये सारी क्रियाओं को वहां किया गया। ये आज भी होते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो चीजें इसमें देखने को मिल रही है, प्रशासनिक चीजें जो देखने को मिल रही है, वो आज भी कोई बड़ा उत्सव होता है तो आज भी डीएम उसको उस इलाके में करवाता है, या जो समितियां हैं उसको उस जगह पे करवाती हैं। तो इस प्रकार से तैयारी चल रही है सभी जगह, बढ़िया से इस सब की तैयारी चलने लगे। आज बढ़िया एकादशी का दिन है, आज कथा हम लोग यहीं विश्राम करें। इस चीजों को देख करके अयोध्या में सभी प्रसन्न हैं, मगर कोई है जिसका कलेजा जलने लगा। आज एकादशी के दिन उस कथा को हम सभी नहीं करेंगे, कल हम सभी इस कथा को करें, और कल द्वादशी के दिन कल हम सभी भगवान की लीला के आगे के उपक्रम को श्रवण करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री अध्यानंद भगवान की।